तो उसको कैसे जुडिशरी टैकल कर सकती है, एंड स्पेशली एज अ पर्सन आप कैसे उस प्रेशर को टैकल करते हैं, क्योंकि आपके पास भी आपके जो कोर्ट रूम जिसको आप हैंडल करते हैं, देयर इज अ नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग, सो हाउ डू यू हैंडल एंड हाउ डू यू टैकल इट? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उस बैठे में जो सबसे लास्ट व्यक्ति बैठा हुआ है उसको भी हमको न्याय देना रहता है कोर्ट में। हमारे पास, जैसे मैं बताऊँ, मेरे पास जो कोर्ट की उसमें 30,000 केसेस और जो हमारे पास जो स्टाफ है वो 4 से 5 है। तो ऐसे सिचुएशंस में सारे केसेस में न्याय देना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है कि उस दिन जितने केसेस लगे हुए हैं और जो भी गरीब व्यक्ति हमारे कोर्ट में आ रहा है उस व्यक्ति तक न्याय पहुंचाया जाए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। जो केसेस का लॉ है बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से बहुत सी गाइडलाइंस आ रही है। ये अलग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत सी कमी है। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग जो चीजों से डील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर तो मैं नहीं कहूँगा, बर्डन है ना, बर्डन फुल है उससे। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि उस दिन के जितने केसेस लगे हुए हैं उसमें न्याय दिया जाए, बजाय ये सोचते हुए कि इतने केसेस में न्याय हम नहीं दे पा रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में हम पॉजिटिव पॉइंट्स में सोचते हैं कि आज जितने लोग आए हैं उसमें से अगर हम 50% को भी न्याय दे देंगे तो जो बाकी 50% है वो इसी विश्वास में और इसी आशा के साथ न्यायालय आएंगे कि हमको भी न्याय मिलेगा। और यही पे हमारी जीत है। हम यही चाहते हैं कि जो 50% को हमने न्याय दिया है वो जाके बताएं कि नहीं साहब ने इनको न्याय दे दिया है तो कल हमको भी न्याय मिल जाएगा। और बाकी हर जगह की कमी है, स्टूडेंट की आपके यहाँ भी कमी होगी, हर संसाधनों की कमी है, आपको भी हर तरह की शिक्षा में कंप्यूटराइजेशन नहीं होगा, हर जगह प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम को लेके हम पीछे नहीं जाना चाहिए। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम हर जगह है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है, फैकल्टी मेंबर्स की कमी की प्रॉब्लम्स है, तमाम कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को हमको नहीं देखना है। जो पॉजिटिव चीज है उसको देखना है। बस वो गिलास की बात है, गिलास कितना भरा हुआ है। ठीक है, थैंक यू। अधिकारियों का या विधायक मंत्री का सपोर्ट लेकर के चार्जशीट गलत भी तो बनवा सकता है। और जो गरीब आदमी है उसकी पहचान पहुंच कहीं तक नहीं है, हालांकि उसकी एक सामान्य व्यक्ति है गांव का, वो प्रधान तक जा पा रहा है, प्रधान भी नहीं उसका सुन रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो गलत चार्जशीट भी आपके सामने पेश की जा सकती है। एकदम आ सकती है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोर्ट की प्रोसीजर तो देखा है आपने कभी? अभी तो नहीं गए, इसलिए थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही है। चार्जशीट आ जाती है तो चार्जशीट आने के बाद एक स्टेज आती है चार्ज फ्रेम करने के लिए, है ना। तो चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पे जो एविडेंसेस रहते हैं उसके आधार पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की और डिफेंस काउंसिल्स की बहस होती है। उस बहस के आधार पे हम चार्ज फ्रेम करते हैं। तो अगर वो चीज लगेगी कोर्ट को कि इनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता है तो हम डिस्चार्ज कर देंगे, उनको उसी स्टेज पे डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद गवाही होगी। गवाही की स्टेज पे भी जो मैटर गलत रहता है, पहली बात तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, जो मैटर गलत रहता है, जो ट्यूटर विटनेसेस होते हैं, है ना, वो कोर्ट के सामने टिक नहीं पाते हैं। मैं ये आपको बता दूं, ये हम लोगों को देखते देखते पता चल जाता है कि ये विटनेस ट्यूटर्ड है। तो वैसे सिचुएशंस में कोर्ट भी सतर्क हो जाती है और उनके विटनेसेस को बहुत गहनता से, शालीनता से, जो भी कह सकते हैं, उस हिसाब से उसको रिकॉर्ड करते हैं। और उसके जो डिमनर हैं, डिमनर वर्ड जानते हैं हम लोग, 278 सीआरपीसी के आसपास है, बिहेवियर ऑफ विटनेसेस, उसको भी हम लोग वॉच करते हैं और उसको अपने गवाहियों के आसपास लिखते हैं। अपने जो जजेस का नोटबुक होता है उसमें भी लिखते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, वो किसी को पता नहीं चलता है, ना तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को पता चलता है, ना तो हमारे स्टेनो को पता चलता है, वो किसी को नहीं। वो हमारी डायरी होती है तो कोई टेस्ट नहीं करता। वो जो हमारा जज नोट है, उस जज नोट में भी उसके डिमनर्स को हम लोग लिखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जजमेंट्स। ठीक है, तो आप जो सोच रहे हैं वैसा अन्याय होता नहीं है। कोर्ट में वो चीजें मिल जाती है। हम